आज मैं आपके साथ जुमे के दिन की तस्बीह शेयर करूंगा जो आपने रबीउल अव्वल के आखिरी जुमे के दिन पढ़नी है। इसके बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआओं को सुनेगा और आप पर अपना फजल करम भी फरमाएगा। याद रहे कि जुमे के दिन की घड़ियां बड़ी ही मुबारक घड़ियां हैं। अगर आप इन मुबारक घड़ियों में अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की नेमतें आपके कदमों में डाल देगा। इस तस्बीह के कमालात आप अपनी आंखों से देखेंगे। इसकी बदौलत आपका नसीब खुल जाएगा। इस अमल की बरकत से आपकी सारी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। रिस्क की, दौलत की, पैसे की, रोजगार की, तंगदस्ती की, हर तरह की फिक्र खत्म हो जाएगी। आपकी परेशानियां, मुसीबतें सब इस अमल, इस तस्बीह की बरकत से खत्म हो जाएंगी। इस अमल को आपने किसी भी सूरत मिस नहीं करना और जुमे के दिन लाजमी कर लेना है। भाइयों, ये जुमा रबीउल अव्वल के महीने का आखिरी जुमा है। रबीउल अव्वल का महीना हमसे रुखसत हो रहा है, इसलिए आपने इस वजीफे को लाजमी करना है। याद रहे कि रबीउल अव्वल का महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है और बहुत ही बाबरकत महीना है। जहां ये महीना बाबरकत है वहीं पर जुमे का दिन भी बाबरकत है। इसलिए जुमे के दिन में दो बरकतें शामिल हैं, एक जुमे की और दूसरी रबीउल अव्वल की। यही वजह है कि यह अमल बहुत ही बाबरकत है और बहुत ही पावरफुल है। इस अमल को जिसने भी किया उसकी मुरादें पूरी हुई हैं, लिहाजा आपने पूरे यकीन के साथ इस अमल को करना है। तो चलिए आपको बताता हूं कि आपने वजीफा कैसे करना है। सबसे पहले तो ये बात सुन लें कि आपने जुमे के दिन गुस्ल लाजमी करना है, क्योंकि ये सुन्नत मौक्कदा है, ताकि आप पाक साफ हो जाएं। और उसके बाद आपने पाक साफ कपड़े पहन लेने हैं और आपके पास जो सबसे अच्छी खुशबू हो वो लगानी है। यानी आपने खूब अच्छी तरह तैयारी करनी है, जैसा कि जुमे के दिन करनी चाहिए। अब आपने इस अमल को करना है। इसका तरीका यह है कि आपने 4 रकात नमाज नवाफिल पढ़ने हैं, इस तरीके से कि जिस तरह आपको मैं बताने जा रहा हूं। यह तरीका आपने बड़ी तवज्जो और गौर से सुनना और समझना है। पहले आपने 2 रकात नवाफिल सलातुल हाजात की नियत से इस तरह पढ़ने हैं कि हर रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास और 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। और इस तरीके पर 2 रकात सलातुल हाजात मुकम्मल करनी है। सलाम के बाद आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है। कोई भी इस्तग़फ़ार की दुआ जो आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं और सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। इस्तग़फ़ार की तस्बीह मुकम्मल करने के बाद आपने दोबारा 2 रकात इस तरतीब से पढ़नी है कि हर रकात में आपने 7 मरतबा सूरह कौसर और 3 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है। और ये नवाफिल भी आपने सलातुल हाजात की नियत से ही पढ़ने हैं। नवाफिल अदा करने के बाद आपने एक तस्बीह यानी 100 मरतबा सुभान अल्लाह की पढ़नी है और इसके बाद एक तस्बीह आपने या गफूरो या रहीमो की पढ़नी है। एक बात का ध्यान रहे कि हर एक तस्बीह से पहले और उसके आखिर में आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। कम से कम 3-3 मरतबा दुरूद पाक अव्वल व आखिर पढ़ें और कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस तरीके पर, इस तरतीब से आपने ये वजीफा, ये अमल पूरा करना है। और जब इस अमल को आप मुकम्मल कर लें तो फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से दुआ करनी है कि या अल्लाह, ये अमल मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया है, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, अपनी रजा में हमें राजी फरमा, हमारी परेशानियों को खुशियों में बदल दे, हमारी तंगदस्तियों को खत्म फरमा, अपने खजानों से हमें माला माल फरमा। और जुमे के मुबारक दिन और रबीउल अव्वल के मुबारक महीने